नारद उवाच। प्रश्न के पास थे भैया। आप प्रश्न के पास थे, सुन लीजिए संक्षेप में। चार प्रश्न। किम फलम मतलब भगवान के व्रत का फल क्या। दूसरा किम विधानम भगवान के व्रत का विधान क्या है। तीसरा कृतम केनैव तद्व्रतम इस व्रत को किसने किया। और चौथा तत्सर्वम विस्तरात ब्रूहि चौथा हमको बताइए विस्तार पूर्वक कि कदा कार्यम कब करें आपके व्रत को। ये सब बात हमको विस्तार पूर्वक बताइए। चार प्रश्न नारद जी ने भगवान को पूछा है। ठीक है। अब आगे भगवान उवाच। पाठ करिए भैया कन्हैया जी। श्लोक ढूंढ रहा भैया। दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम। सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् यस्मिन् कस्मिन् दिने कस्मिन् दिने जी बोल रहा था हाँ। यस्मिन् कस्मिन् दिने नहीं आप मर्त्य थोड़ा थोड़ा आप लघु और दीर्घ में वो कर रहे हैं भैया। आप कन्हैया जी को सुनिए, बहुत शुद्ध उच्चारण है कि वो साउथ के ब्राह्मण है ना, एकदम प्रॉपर उच्चारण करेंगे। बोलो कन्हैया जी पढ़िए। यस्मिन् कस्मिन् दिने मत्स्ये भक्तिश्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेच्चैव निशामुखे ब्रह्मणैर्वन्दिवै नहीं सुनिए, वन्दिवेश्चैव। रुकिए कन्हैया जी रुकिए, आप कुछ अशुद्धि कर रहे हैं। ब्राह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्म तत्परः। बोलिए ब्राह्मणैर ब्राह्मणैर्वन्दिवै बान्धवै वन्दिवैश्च बान्धवैश्चैव ब्राह्मणैर ब्राह्म बान्धवैश्चैव। बोलिए ब्राह्मणैर्बान्धवश्चैव सहितो बान्धवैश्चैव वैश्चैव। देखे ब्राह्मणैर वैश्चैव बान्धवैश्चैव। ब्राह्मणैर्बान्धवश्चैव बान्धवैश्चैव भैया। हाँ। ब्राह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्मतत्परः हम्म। नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्ष्यमुत्तमम् फलं घृतं क्षीरं गोधूमश्च च चूर्णकम् गोधूमस्य च चूर्णकम्। गोधूमस्य च चूर्णकम् हम्म। अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा वा गुडस्तथा सपादं सर्वभक्ष्याणि या निवेदयेत्। चलिए अब यहाँ भगवान ने क्या क्या बताया। तो पहला फल प्रश्न था नारद जी का किम फलम। हाँ। तो भगवान बोल रहे हैं दुख शोकादि शमनम। भगवान की कथा का फल क्या है। दुख शोक आदि का शमन कर देता है। लाइफ में जो दुख हैं जो शोक हैं वो भगवान के व्रत कथा को करने से शमन होने लग जाते हैं। ये फल है इसका। और क्या फल दूसरा। धन धान्य प्रवर्धनम। कुछ बढ़ने भी लगेगा, कुछ शमन भी होगा और कुछ बढ़ेगा। शमन किसका होगा तो दुख शोक का। और वर्धन किसका होगा प्रवर्धन किसका होगा धन धान्य का प्रवर्धन होगा। ये भगवान की कथा का फल है। जैसे कुमति निवार सुमति के संगी। तो कुमति हनुमान जी करते क्या है। हनुमान जी भी यही करते हैं, मति को नष्ट नहीं करेंगे। जो कुमति है आपकी, जो बुरी मति है, जो बुरी बुद्धि है, जो अशुभ बुद्धि है, उसका नाश कर देते हैं और सुमति प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान भी शमन क्या करेंगे दुख शोक का शमन करेंगे। और वर्धन किसका करेंगे तो धन धान्य प्रवर्धनम, है ना। ये फल है इसका। और क्या फल है कहते जो अविवाहित जीव है उसके लिए सौभाग्य प्रदान होगा, उसका सौभाग्य बढ़ जाएगा, विवाह होने लग जाएगा। और जिसे संतान नहीं होता उसके लिए संततिकरम, भगवान बता रहे हैं कि संतान भी प्रदान हो जाता है। ये भगवान की कथा का फल है। और क्या फल है कहते हैं आप जिस संकल्प को लेके भगवान की कथा को सुनोगे सर्वत्र विजयप्रदम। सभी क्षेत्र में आप सर्वत्र विजय होगा। भगवान के भक्त का विजय सर्वत्र होता है, एक दिशा में नहीं, सर्वत्र। तो ये भगवान की कथा का फल है, सर्वत्र विजयप्रदम, है ना। और कहा कि भगवान आपके इस व्रत को किम विधानम च, है ना। तो यहाँ चौथे प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे कदा कार्यम व्रतम प्रभु। नारद जी का चौथा प्रश्न क्या है कदा कार्यम व्रतम, कब करें व्रत को। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो
भक्ति श्रद्धा समन्वितः। यस्मिन कस्मिन दिने, जब कभी भी आपको भगवान की याद आ जाए तो भगवान की कथा करनी चाहिए। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर कि दूसरे प्रश्न का उत्तर कृतम के नहीं, तीसरा प्रश्न किम फलम किम विधानम च कृतम। दूसरा प्रश्न क्या है? किम विधानम च। अब भगवान इसका विधान बता रहे हैं। इस व्रत का विधान क्या है? तो भक्ति श्रद्धा समन्वितः, भक्ति श्रद्धा से समन्वित होकर के भगवान की पूजा करनी चाहिए। कैसे करें? सत्यनारायणं देवम यजेशैव निशा मुखे। भगवान का यजन, भगवान का पूजन, भगवान का भजन, सत्यनारायण भगवान का भजन निशा मुख में करना चाहिए, अर्थात गोधूली बेला, सायंकाल के समय जब निशा प्रारंभ होने लगे, है ना, उस समय भगवान के इस व्रत कथा पूजन को करना चाहिए। कैसे करें? तो ब्राह्मणैर, बिना ब्राह्मण के मत करो, ब्राह्मणैर, ब्राह्मण देवता को बुला करके करिए। फिर बांधवई, बांधवों को बुला करके करिए। ब्राह्मण और बांधव दोनों कंपलसरी है, खाली ब्राह्मण भी नहीं चलेगा और खाली बांधव से भी कथा नहीं होगी। ब्राह्मणैर बांधवैश्चैव, ब्राह्मण और बांधवों को बुला करके सहितो धर्म तत्पर, धर्म में तत्पर होकर के भगवान की कथा सायंकाल को करना चाहिए। भगवान की कथा का विधान ही सायंकाल का है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं? भगवान को देना क्या है? तो नैवेद्यम भक्ति तो दद्यात् सपादम भक्षमोत्तम। नैवेद्यम भक्ति तो दद्यात्, भगवान को नैवेद्य बड़े भक्ति भाव से देना चाहिए। भगवान को जो नैवेद्य है भाव पूर्वक अर्पित करिए। कितना नैवेद्य? सपादम, सपाद मतलब कन्हैया जी? पाव भागम बोलते हैं। पाव भागम, एक पाव, पाव भाग जो है सपादम, सपाद है ना, भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। सपादम भक्ष्य मुक्तम सवा। अब इसमें देखिए पाद मतलब क्या हो गया? पाव भागम, बराबर कन्हैया जी। जी और नहीं है। और सपाद मतलब क्या हो गया? पाद मतलब एक, अर्ध से कम। नहीं, एक और पाव, 1 किलो और पाव किलो मिला दो, कितना हो गया? एक में हाँ, तो उसको सवा किलो है ना, किलो पाव। किलो पाव। आप जो किलो पाव बोल रहे हो वो किलो पाव देना चाहिए भगवान को। सपादम भाव मतलब सवा मात्रा में होना चाहिए, जो भी हो सवाया लगा करके ही भगवान को नैवेद्य देना चाहिए। सपादम भक्ष्यम उत्तमम, और कैसा देना चाहिए? भक्ष्यम उत्तम, उत्तम से उत्तम भोग देना चाहिए। जितना उत्तम आप दे पाओ उतना श्रेष्ठ है। अब उत्तम भोग नहीं है तो क्या? तो कहते हैं रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम। कहते हैं अगर न मिले आपको उत्तम से उत्तम भोग, हो सके तो 56 भोग का भगवान को सवाया मात्रा में भोग लगाइए। पर नहीं है तो क्या करो? कहते भैया भगवान तो किससे भी रीझ जाएंगे, रंभा फल दे दीजिए। भगवान को केले का फल प्रिय है, उस वो भी लगा दो तो भगवान बड़े भाव से अर्पित कर लें। केले का फल नहीं है तो घृतम क्षीरम, भगवान को घी दे दो, या दुग्धादि अर्पित कर दो। दुग्धादि नहीं है तो गेहूं का चूर्ण दे दो, गेहूं का चूर्ण भगवान को प्रिय है, वही भूज कर, गेहूं को आटों को घी में भूज करके और वो प्रसाद देना चाहिए भगवान को। आजकल रवा लेकर के लोग बैठे, पहले तो मुख्य यही था गोधूमस्य, मतलब गेहूं के आटे का चूर्ण ही भगवान को अर्पित करें। गोधूमस्य च चूर्णकम, बराबर। और अगर गेहूं का चूर्ण न मिले तो साठी चावल का चूर्ण, जिसको रवा बोलते हैं आजकल, चावल के टुकड़े का चूर्ण, हाँ, तो उसका प्रसाद चावल का चूर्ण बना करके, और शर्करा व गुड़स्तता, या अगर शक्कर मिले तो शक्कर दे दीजिए, शर्करा ना मिले तो गुड़ मिला करके जो मिल जाए उसी, लेकिन सब सामग्री जो दीजिए वो एक तो कंडीशन इसमें है कि यह है सपादम का सवाया मात्रा होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा क्या हो? वो शुद्ध होना चाहिए। भगवान को जो भी सामग्री हो, हम भोज्य पदार्थ भगवान को प्रदान करें, वो शुद्ध होना चाहिए। हाँ, सवाया मात्रा में शुद्ध प्रसाद जो मिल जाए, शक्कर अच्छा हो तो शक्कर, गुड़ अच्छा हो तो गुड़, साली चावल का चूर्ण मिले, गेहूं का चूर्ण मिले, रंभा फल मिले, घृत क्षीर गोधूम जो मिल जाए, आप भाव से भगवान को अर्पित करें, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम अभावे शालिचूर्णम वा
शर्करा वा गुड़स्तथा। और सपादम पुनः सपादम सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदे, सब एकत्रित करके सवाया मात्रा में अर्पित कर देना चाहिए। सवा मात्रा समझ गया कन्हैया जी? एक एक किलो और पाव, हाँ किलो और पाव, तो सब हाँ किलो पाव भाव मात्रा में अर्पित करना चाहिए, मतलब सवा मात्रा हो, सवा मात्रा में भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसलिए पहले हमारे यहाँ गांव में जब दक्षिणा भी लोगों को देते ₹1.25 देते थे, 1 रुपया और 4 आना मिला के, पहले दक्षिणा ऐसी थी, अब तो और ये परंपरा आज भी है महाशय। अच्छा हमारे यहाँ अभी भी है कि आप जाएं तो आपको 100 रुपये भी नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, कितना देंगे? हाँ, अगर देंगे तो वो 101 रुपये में देंगे। हाँ लेकिन वो देना चाहिए उनको 125 देंगे देना चाहिए तो उनको। हाँ 125। हाँ समय मात्रा में होना चाहिए ना, या हाँ 1000 एक कितना हो जाएगा 1250 1250। सवा मात्रा हो ना भैया, जो भी दो सवा मात्रा में दो। आनंद कर रहे हैं, बाकी दे दे भैया, अगर यजमान सामर्थ्यवान हो तो 10 करोड़ दे दे ना, सामर्थ्यवान है तो ₹1.25 बहुत है ओके भैया, उसका कल्याण करे भगवान। हाँ चलो आगे बढ़ा जाए, कहाँ पहुँचे भैया? आय दक्षिणां दद्यात् हाँ तां श्रुत्वा जनैः सह हाँ आगे। ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रतिभोजयेत् प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत् ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन् एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छासिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् विशेषतः कलियुगे लघुपायोऽस्ति भूतले। बस अब पहले अध्याय की कथा, कन्हैया जी आज हम लोग केवल पहले अध्याय की कथा ही सीखेंगे, कल फिर दूसरे अध्याय, इस प्रकार से आराम से, एक दिन में ज़्यादा हो तो भूला जाएगा सब। हाँ तो आगे क्या है? विप्राय दक्षिणाम दद्यात्, कथा किसी भी यज्ञ की परिपूर्णता दक्षिणा प्रदान करने के बाद ही होती है। तो विप्राय दक्षिणाम दद्यात्, विप्रों को दक्षिणा प्रदान करना चाहिए कथा श्रवण करने के बाद। कथाम श्रुत्वा जनैः सह, बंधु बांधवों के साथ कथा सुनिए और ब्राह्मण देवता को दक्षिणा प्रदान करिए ताकि यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त हो। फिर क्या करें? तो ब्राह्मण भोजन का बड़ा फल है, भगवान की कथा में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। बंधु भी सार्धम, केवल ब्राह्मणों को नहीं, बंधुओं को भी कराइए, पहले ब्राह्मणों को भोजन कराइए फिर बंधु बांधवों को भी भोजन कराना चाहिए। हाँ प्रतिभोजयेत। उसके बाद क्या विधान है? प्रसादम भक्षेत भक्त्या, भगवान का प्रसाद जो मिले आपको, कहते हैं वो भक्ति पूर्वक उसको ग्रहण करना चाहिए। और उसके बाद नृत्य गीतादिकम चरे, नृत्य और गीत आदि का आयोजन होना चाहिए। भगवान की कथा में नृत्य गीत भी कंपल्शन है। हाँ नृत्य भी हो, भगवान के भजन को गाते हुए नृत्य करिए या संकीर्तन करते हुए नृत्य करिए, और गायन भी होता रहे, भजन भी गाइए कीर्तन भी करिए। होता है आपके? हाँ राजोपचार में जैसे आप करते हैं उसी प्रकार नृत्य गीत भाव से एकदम। हाँ और भगवान के नाम का कीर्तन करिए, गोविंद जय जय गोपाल जय। अच्छा कन्हैया जी गाइए साथ में, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रम, पीछे पीछे बोलिए, हरि गोविंद जय जय। बोलो बोलो कन्हैया जी। राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय इस प्रकार से देखिए भगवान के नाम का कीर्तन
हाँ, इसमें कुछ ऐड करो, अगर लोग कीर्तन करें, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, बोलिए ब्रह्मा की, जय जय विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। उमापते शिव शंकर की जय जय, आगे और जोड़ना चाहिए तो जोड़ते रहिए, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, राघव जी की जय जय, माधव जी की जय जय, जी की जय जय, माधव जी की जय जय, राम लखन चारों भाइयों की जय जय। राम लखन चारों भैयन की जय जय। इस प्रकार से भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए नृत्य गीतादिकम चरेत, नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए, घर जाना चाहिए। और घर जाने कैसे जाना चाहिए, तो सत्यनारायणम स्मरण, भगवान को याद करते हुए घर जाना चाहिए। हमेशा भगवान की कथा कीर्तन, जिस वो हमारे यहाँ हिंदी में भजन गाते हैं, जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जहाँ रहो भगवान के नाम को गाते रहो, भगवान की याद हमेशा बनी रहनी चाहिए, यही भगवान की कथा का उद्देश्य है। तो घर भी जाइए तो भगवान को याद करते हुए घर जाना चाहिए। इसके बाद अगर कोई ऐसे भगवान की कथा सुन ले भैया, तो एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर्भवे ध्रुवम। इस प्रकार जो भगवान की कथा पूजा व्रत को करता कराता है, वांछा सिद्धिर हो जाती है, मतलब मनोकामना पूरी हो जाती है, सभी अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। और कहते हैं भगवान, विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले, इस कलयुग में सबसे छोटा सा उपाय है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय जय। जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां नारायण। प्रथमोत्सव, वृंदावन बिहारी लाल की